अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। मैं आपको आज के ब्रीफ में मुख्तसरन ये बताऊंगा कि वेनेजुएला के अंदर जो वाकयात हुए हैं, जहां पे वेनेजुएला के सदर मदूरो को अगवा कर लिया अमेरिका सरकार ने, और उसके ऊपर बहुत शोर मचाया जा रहा है चाइना की तरफ से, रूस की तरफ से, बाकी दुनिया की तरफ से। लेकिन शोर मचाने से क्या होता है? ये नियो कॉलोनियलिज्म जो है, नया साम्राज्य निजाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जारी है, और यूएसएसआर टूटने के बाद जिसमें पाकिस्तान का बराह रास्त किरदार था, अब अमेरिका जो है वो सोल सुपर पावर आज दिन तक मौजूद है, और उसको अपने पेट्रोल डॉलर को बचाने के जो लाले पड़े हुए थे वो उन्होंने एक ही मूव में बचा भी लिया है। न सिर्फ वो बचाया बल्कि रूल ऑफ द गेम चेंज कर दिए हैं। पहले एक मास्क पहन के जो कार्रवाई की जा रही थी उसको अब खुल के किया जा रहा है। इसके ऊपर तफसील क्योंकि मैं गुज़श्ता रोज के वीलॉग में दे चुका हूं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चाहेंगे तो मैं डाल दूंगा, लेकिन बहरहाल आखिर में इस वीडियो के वो नजर भी आपको आ रहा होगा। लेकिन मेन मकसद इस ब्रीफ का ये है कि मैंने आपको समझाना है कि किस तरह जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है उसका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान की दाखिली सियासी सूरत हाल से है, आसिम मुनीर के प्लान से है, डिसीवर के प्लान से है, और किस तरह उसका ताल्लुक जो मोहम्मद बिन जैद को, यूएई के फरमा रवा को जो उन्होंने बैत की, सऊदी अरब से जो उन्होंने लड़ाई ली, उससे बराह रास्त क्या ताल्लुक यहां पे वाज़ेह तौर के ऊपर निकल रहा है। और जो इस वक्त शादियाने बजाते हुए आपको लोग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में, सियासतदान, उनका किस तरह से जो है वो किला खिड़कने वाला है या किल्ली खिड़कने वाली है, विकेट गिरने वाली है, उसके मुताबिक हमारे पास जो इन हाउस जितनी मालूमात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े मुख्तसर तफसील आज रात के जो वीलॉग है उसके अंदर है। ये सिर्फ ब्रीफ है, एंड ब्रीफ हैज टू बी केप्ट ब्रीफ, ठीक है। मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बता रहा हूं वेनेजुएला के अंदर जो कुछ हुआ, तफसीलात आपको पता है, लेकिन आपको और मुझे तो अब जाके पता चला जब गेम डल गई, ठीक है। लेकिन स्टेट टू स्टेट लेवल के ऊपर ये मामला पहले से पता होते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं। खासतौर के ऊपर पाकिस्तान की फौज, जिसकी एक मुस्तकिल उनके स्टाफ ऑफिसर्स, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक कैप्टन, एक मेजर यूएस सेंटकॉम के अंदर मौजूद होता है, वो पल्स भिजवा रहा होता है। और आजकल तो फेवरेट फील्ड मार्शल की भी बातचीत चल रही है। तो एक ही झटके के अंदर जो है वो अमेरिका ने न सिर्फ पेट्रो डॉलर को मुस्तहकम कर लिया, बल्कि ग्लोबल ऑयल रिजर्व्स जो हैं, हमेशा से एक सिलसिला चलता चला आया है। जब से 1974 में हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा किया था कि जनाब हमारा आपका डील होगा, और उसके बाद सऊदी अरब ने एक झटका सिर्फ लगाया था ऑयल एम्बार्गो का। उसके बाद से ऑल्टरनेटिव रास्ते तो वो ढूंढ रहे थे, ऑल्टरनेटिव एनर्जी ढूंढ रहे थे, लेकिन सदर ट्रंप ने आके कहा ड्रिल बेबी ड्रिल। तो उसके लिए आपको ऑयल रिजर्व को बचाने के लिए, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को बचाने के लिए, इसके ऊपर एक जो, क्योंकि इससे रिलेटेड ट्वीट है मैं शेयर करूंगा सैयद अली मूसा गिलानी साहब की। वो फरमाते हैं, जनाब सैयद अली मूसा गिलानी साहब ने कहा कि जनाब लास्ट नाइट सॉ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर मिलिट्री रेड ऑफ आवर जनरेशन व्हेन द यूएस डेल्टा फोर्स went in and took Nicolas Maduro. In a matter of minutes, the US took control of the world's largest known oil reserves, and President Trump POTUS has publicly announced that the US will now run Venezuela, and US oil companies will tap the oil reserve. This marks a seismic shift in the global power balance and makes the West immune to a supply shock from any disruption in the Middle East oil supply lines. Interesting time ahead. पहले तो मैं इसके ऊपर जो जिन साहब ने मुझसे शेयर किया, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, मैं सैयद अली मूसा गिलानी को फॉलो नहीं करता। आपको पता है सैयद यूसुफ गिलानी के जो है ये साहिबजादे हैं। इनको जो जवाब पहले मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अंदर खाते गेम क्या चल रही है। क्योंकि ये जो होने वाला था, जाहिर बात है आसिम मुनीर को ये गेम आज से नहीं, काफी अरसे पहले से पता थी, तभी उसने गेम डाली कि मोहम्मद बिन जैद के साथ उसने अपनी गोटियां सेट की। हालांकि पैसा तो मोहम्मद बिन जैद से ज्यादा सऊदी अरब ने लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब के अंदर बैठी हुई है। और खुद आपके अपने जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, ये 3 साल सऊदिया पोस्टिंग काट के आ चुके हैं। इनकी कमर ही सऊदिया की पोस्टिंग के बाद करनैली में गए थे तो सीधी हुई थी, उससे पहले तो ये कभी भाई से मांग कभी मामू से मांग के इनके गुजारा था। तो ये जो सिचुएशन है, इसके ऊपर मुझे जो बातचीत बताई गई है वो ये बताई गई है कि सैयद अली मूसा गिलानी साहब को बता दिया जाए कि वार्निंग दे दी जाए कि जो इस वक्त प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों को, आसिम मुनीर जिसको फौज में मिस्त्री कहा जाता है, वो उन दोनों को, नवाज शरीफ और जरदारी साहब और इनकी जो पार्टी है, जिस तरह मदूरो को चुका गया ना, उसी तरह कोई रूल नहीं देखा गया, कोई सॉवरेनिटी नहीं देखी गई, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं देखा गया, जितना मर्जी लोग चीख रहे हैं उसी तरह ये चुकेगा नवाज शरीफ को, इसकी औलादों को, जरदारी को, और जेल के अंदर डालने का इसका प्लान इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं उसका इससे बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 28वीं तरमीम जो है मुकम्मल तौर के ऊपर प्लान ऑलमोस्ट कर ली गई है, और उसके बाद 28वीं तरमीम की जाएगी, और 27वीं में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक्टिव किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 28वीं तरमीम को वैलिडेट करेगी और आपका पता खड़का दिया जाएगा उस वक्त तक। क्योंकि
देखिए मिडिल ईस्ट आपके ताल्लुकात तो सऊदी अरब से हैं, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर मामलात हैं, यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, यूएई के इजराइल से ताल्लुकात हैं, और इजराइल जो है वो मैप चेंज करना चाहता है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि रूल ऑफ द गेम चेंज हो गई है, तो अब जिसका डंडा उसका संडा, जिसकी लाठी उसकी भैंस से, अगर तो इन मामलात के अंदर, और आसिम मुनीर लिबिया जाके भी यही बात करके आया था कि अगर आपके पास फौज है तो फिर मौज है। ठीक है, आपकी तो मौज ही मौज है, पाकिस्तान के पास तो फौज नहीं है, फौज के पास पाकिस्तान है। तो इस सूरत हाल के अंदर फौज को अच्छे तरीके से अंदाजा था पहले, या ये इंटेलिजेंस स्टेट लेवल के ऊपर मौजूद होती है, अवाम के खर्चे से जो एजेंसियां चलती हैं वो बता रही होती हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, तो इनको पता था कि ये गेम किस तरफ जा रही है। और उस गेम में क्योंकि यूएस ने अब पेट्रोल डॉलर को महफूज कर लिया, ऑयल सप्लाई वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए महफूज कर ली है, तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर कोई जंग होती है तो डिसरप्शन की उनको कोई परवाह नहीं है, होती तो होती रहे। और मिडिल ईस्ट के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात एक छोटा सा सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है इसराइल के साथ, लेकिन इसराइल जो है वहां पे नक्शे तब्दील करना चाहता है, जो कि तब्दील हो रहे हैं। और यहाँ पे सऊदी अरब एक हेजमन के तौर के ऊपर मिडिल ईस्ट में आपको जो बैठा हुआ नजर आता है, बल्कि अगर आप, मैं एक दफा फिर आपको नक्शा दिखाऊं तो आपको वाजे हो जाए। अभी मौजूदा जो आपको मिडिल ईस्ट का नक्शा नजर आ रहा है, ये दूसरी जंग अजीम के बाद आपको सल्तनत उस्मानिया, द ऑटोमन एम्पायर, तुर्की को तोड़ के बनाया गया था। और अब लगता यह है कि इसराइल को शायद ये लग रहा है, और वेस्टर्न पावर्स को ये लग रहा है, एक छोटा सा दरमियान में जो है वो इसराइल की जो बुनियाद है वो भी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद रखी गई थी। अब मजीद लग रहा है कि यहाँ पे मजीद नक्शे तब्दील करने का, मजीद छोटी स्टेट्स बना के उनको कंट्रोल करने का वक्त आ रहा है, जो कि सऊदी अरब किसी सूरत नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका चाहता है, इसराइल चाहता है, और मुत्तहिदा अरब अमारात चाहता है। वाज़े तौर के ऊपर उनके इंटरेस्ट हैं कि डिवाइड एंड रूल पुराना साम्राज्यी फॉर्मूला है। उसकी वजह से अगर यहाँ पे जंग होती है तो ऑयल सप्लाई दुनिया की डिस्टर्ब होती है, तो होती रहे ना, उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब होती है, और अमेरिका को ऑयल अगर सिक्योर हो चुका है, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अपना ऑयल लेंगी, उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी। बाकी एशिया में अगर डिस्टर्ब होती है तो होती रहे, ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब होती है, चाइनी और रशियन, चाइना को डिस्टर्बेंस होती है तो होती रहे। रशिया के ऊपर ऑयल सैंक्शन अभी भी लगी हुई है, यूरोप से वो तेल नहीं मंगवाएंगे, वेनेजुएला का जो चाइना को तेल जा रहा है वो यूरोप को चला जाएगा। ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी इस वक्त मौजूद है, जिसका इजहार अब खुलेआम किया जा चुका है, क्योंकि इस वक्त जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी खुल के कहा है कि भाई हम करते हैं, हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि हम चाइना को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ट्रेड एंड टैरिफ से अब बात आगे चली गई है, द ग्लव्स आर ऑफ। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर अब गेम होगी, क्योंकि रूल ऑफ गेम चेंज हुए हैं, तो मिडिल ईस्ट के अंदर अगर नक्शे तब्दील करने की गेम होगी और नई जंगें होंगी, तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसको साथ तो साइड तो लेनी थी। अब उसने साइड या इसराइल की लेनी है, मुत्तहिदा अरब अमारात की लेनी है, और जो कि अमेरिका के साथ लिंक्ड है, और लंच ये अमेरिका में करके आया है, और उसके बाद से अपने आप को ये डिसएसोसिएट करता हुआ नजर आता है सऊदी अरब से। हालांकि ऑफिशियल बयान दिए जा रहे हैं कि नहीं, हम सऊदी अरब के बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि आपकी फौज वहां पे बैठी हुई है। और मुत्तहिदा अरब अमारात तो आप देखें यहाँ पे नक्शे में बिल्कुल टाइनी टूनी सा इस वक्त जो टाइनी टाउन ही नजर आता है इस नक्शे के मुताबिक, मिडिल ईस्ट के मुताबिक। लेकिन ये जो अलाइनमेंट की गई है, ये अलाइनमेंट की गई है दो कामों के लिए। एक तो जो आइंदा खित्ते में वर्ल्ड वॉर 3 आप कहना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं, वो शुरू होती है, तो साइड चुनी गई है सोल सुपर पावर के साथ, अमेरिका, इसराइल, और उसके साथ यूएई अटैच है। तो यूएई के थ्रू लिंक अप इन्होंने किया हुआ है अपना, वाशिंगटन डीसी तक वो चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बराह रास्त इसराइल से भी बात नहीं कर सकते, यूएई की थ्रू बात की जा सकती है। सऊदी अरब इलाके खित्ते में स्टेबिलिटी तो चाहता है, उनके साथ ताल्लुकात तो ठीक है रखने हैं, खादिमुल हरमैन शरीफैन है, रिलीजियस एंगल भी मौजूद है। लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल गेम है, इसमें इस पूरे खित्ते में जो हेजमन वाजे नजर आ रहा है वो सऊदी अरब है, और वो अभी तक अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन अगर नहीं कर रहा, तो उसको मजीद कट्स पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। और जाहिर बात है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अगर वो लगाना चाह रहे हैं नियोम के अंदर अपने नए शहर में, और वो अमेरिका में नहीं लगा रहे, ऐलान तो उन्होंने कर दिया है, तो तब भी उनको प्रेशर के अंदर लाना जरूरी है। लेकिन जो भी सूरत हाल है, ये बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, और उन बैटल लाइंस के मुताबिक आसिम मुनीर ने पहला काम अलाइनमेंट अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर की है मोहम्मद बिन जायद के साथ, मतलब इसराइल और अमेरिका के साथ। और दूसरी तरफ डोमेस्टिक जब केओस शुरू होगा, तो इस वक्त जो हालात है उसमें अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत नहीं कर रहा। चाइना कहता है हम जी दूसरे ममालिक के अंदर जाके उनके अंदरूनी मामलात में जो है मुदाखलत नहीं करते। वेनेजुएला का सदर चाइना पे आसरा करके बैठा था, रशिया पे आसरा करके बैठा था, चक के ला गए अगले, ठीक है, तुसी देख लो। तो जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने ये चीजें देखते हुए आसिम मुनीर के जर्नलों ने कहा कि जी ये साइड पकड़ लो, ये जो झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका की साइड पकड़ो, इनके साथ बैठो, गेम इनके साथ डालो, बाकियों को लिप सर्विस दो, और अंदर 28वीं तरमीम करो और खड़काओ, और अपने पाकिस्तानी कौम को बताओ कि हम हार्ड स्टेट है, हमने चोरों को जेल में डाल दिया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये पैगाम वाज़े तौर के ऊपर फ्रॉम द हाईएस्ट कॉरिडोर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं फौजी एस्टैब्लिशमेंट में, इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट में, पाकिस्तान के बता रहा हूं कि 28वीं तरमीम के बाद आपका भी यही हाल होने जा रहा है। मजीद तफसीलात अगले वीलॉग के अंदर। इट वाज अ ब्रीफ, दैट इज व्हाई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए। 2 लाख सब्सक्रिप्शन 60 दिन में देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।